सुरंग के अंदर से मलबा निकालने और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में क्या मुश्किलें आ रही है, ये जानने के लिए आज तक संवाददाता मीनाक्षी कंडवाल ने उस टीम से बात की जो सुरंग के अंदर काम कर रही है। इस वक्त मेरे साथ विद्यादत्त मलेठा हैं, ऋतुविक कंपनी के ये ऑपरेटर हैं और जो अंदर दरअसल मलबा जो हटाया जा रहा है वो इन्हीं के मशीन्स और इक्विपमेंट से जिनके जरिए उसको बाहर निकाला जा रहा है। विद्यादत्त जी, कितना भीतर तक गए हैं अभी आप? अभी अंदर ज्यादा स्लाइस है, जैसे हम मकिंग कर रहे हैं तो अंदर से मेटल बाहर को आ रहा है। अब बैक मार रहा है ना, अभी पूरा फुल है। अभी क्या लग रहा है कि अंदर से कीचड़ ज्यादा आ रहा है। वो कीचड़ दूसरी तरफ से आ रहा है जो वहाँ पे आके भर रहा है उसके। जी, उसी टनल में भरा हुआ है। अभी कीचड़ ज्यादा आ रहा है, जितना हम उठा रहे हैं तो कीचड़ पीछे को आता जा रहा है। देखिए, हर पक्ष ना अपना अपना दावा कर रहा है कि कितना समय लगेगा। आप तो क्योंकि अंदर जाकर आए हैं, आपने तो उन इक्विपमेंट्स को भी ऑपरेट किया है, कितना वक्त लगेगा? अभी मेरे हिसाब से अंदाजा 2 दिन तक लग सकता है इसमें। 2 दिन और लग सकते हैं? जी, 2 दिन तक पूरा लग सकता है, क्योंकि मशीनरी भी लगातार चल रही है। मशीन भी हमारी गर्म हो रही है, लगातार 2-3 दिन से चल रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये है मशीन आपकी ना, एक बार जरा महेश यहाँ पे ये मशीन दिखाइए जरा। ये जो मशीन है, हाँ, क्या दिक्कत है इस मशीन में? लगातार चल रही है ना, मशीन लगातार चलने के कारण मशीनें गर्म हो रही है। हाइड्रोलिक, ट्रांसमिशन, इंजन ऑयल पूरा इसमें लगातार हम सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन मशीनें। अब मैं भी ये कहना चाहता हूँ, जो भी राजनीतिक पार्टी इस चीज को देख रही है, वो यहाँ पर फोटो खींचने के बजाय अगर कोई अच्छी मशीन भेज दे तो हम इस काम को जल्दी से जल्दी निपटा सकते हैं। और हम चलते हैं अपने संवाददाता आशुतोष के पास, जो कि इस वक्त रैनी गांव में हैं। आशुतोष, जिस जगह पर आप हैं, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट, अभी 2020 से ही वहां पर बिजली उत्पादन का काम शुरू हुआ था और वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, तहस नहस हो गया। बहुत नुकसान, जाहिर सी बात है। और बताया यह जा रहा है कि न सिर्फ वो प्रोजेक्ट बल्कि वहां आसपास कई गांव, सड़क, पुल, पुलिया सब ध्वस्त हो गए। बिल्कुल बचा कुछ भी नहीं है और ऐसा सैलाब, ऐसी तबाही थी कि लोगों को शायद 2013 में जो हादसा हुआ था उसकी याद आई। और अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं श्वेता, आप अंदाजा लगाएं कि नदी की तलहटी से लेकर 70 से 80 फीट, यानी जो मलबा साथ में आ रहा था वो इतना ऊंचा नहीं था, लेकिन प्रवाह इतना तेज था कि उस मलबे को वो कागज के टुकड़ों की तरफ फेंक रहा था ऊपर, और उसके निशान आज भी यहाँ जिंदा हैं। साथ ही जो पुल है, जो स्ट्रेटेजिक सामरिक रूप से पुल है, क्योंकि ये नीति वाले इलाके को जोड़ता है जहां चीन की सीमा है, तो भारतीय फौज भी इसका इस्तेमाल करती थी। एक कंक्रीट का बड़ा मोटा पुल जिस प्रवाह से ढह जाए, आप उसकी तीव्रता और उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकती हैं। और ये पूरा जो डिवास्टेशन की इमेज है, जो बर्बादी है पूरी, उधर से धौली गंगा की नदी और इसके बाद से ये जो ऋषि गंगा है, क्योंकि इसी पर ये पूरी परियोजना टिकी थी। अब यहाँ सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है, क्योंकि आप एनटीपीसी पे देख रहे हैं, वहां ये संभावना है कि जो लोग जिंदा हैं उन्हें निकाल लिया जाए, इसलिए ऑपरेशन का जोर वहां ज्यादा है। लेकिन यहाँ मेरे पीछे जो मलबा आप देख पा रही हैं, चूंकि अभी हमने जो जिन लोगों से बात की, जिन अधिकारियों से, संभावना सबकी लगभग एक ही है कि यहां किसी के जिंदा बचने की संभावना नहीं है। जिस तरह यहां पर कहर देखा गया है प्रकृति का, पूरा का पूरा एवलांच। आप नंदा देवी के अगर वो ग्लेशियर देखें, मैं चाहूंगा संजय आपको एक बार तस्वीर दिखाएं, इन्हीं पहाड़ियों से हो करके बर्फ की वो शिला पूरा एक एवलांच में तब्दील हो गया। उसके पीछे भी जो यहाँ पहाड़ में रहते हैं, वो पहाड़ को जानते हैं, वो ये कहते हैं कि चूंकि देखिए गर्मी बहुत पहले आ गई, बर्फ गिरी थी, पिघलने से पहले वो हिस्सा टूट गया, और जैसे ही हिमस्खलन हुआ, ऋषि गंगा की जो नदी है ये बहुत पतली घाटी है, और इस घाटी से इतना सारा मलबा आया, इसलिए उसकी ऊंचाई, उसकी तीव्रता और उसकी शक्ति ज्यादा थी। पूरी परियोजना के उस सबसे पहले हिस्से पर भी मैं पहुंचा था, और वहां सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, सिर्फ और सिर्फ मलबा है, और उस मलबे के नीचे किसी का बच पाना बेहद मुश्किल है। यहां तक कि इसके जो जनरल मैनेजर थे बसारत जरगर, उनका बेटा श्रीनगर से उन्हें खोजने के लिए यहां पर आया। कई किस्से हमने देखे। हमने ऊपर गांव में एक माताजी से मुलाकात की, उन्होंने अपनी सास को आंख से बहते हुए देखा। कई लोग हैं जो अपनों को खो चुके हैं, कई लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता, जिनके मजदूर, जिनके कामगार, जिनके लोग, परिवार के सदस्य यहां काम करते थे, वो कहां है। यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा, स्निफिंग डॉग तक को लगाया गया है कि अगर एक भी उम्मीद है जीने की तो उसे निकाल लिया जाए। लेकिन यहां जो सैलाब का सितम है, शायद परिस्थितियां ऐसी ना हो कि कोई जिंदा बच सके, लेकिन फिर भी कम से कम दुआ की जा सकती है कि जो लोग अब तक लापता हैं वो सकुशल, सही सलामत और जिंदा मिल जाएं।